नमस्ते बच्चों। हम पिछले वीडियो में कृपाराम खिड़िया राजस्थानी भाषा के जो कवि हैं उनका कवि परिचय पढ़ा था और हमने उनका एक सोरठा पढ़ा था। बच्चों, उसमें मैंने आपको बताया था कि सोरठा क्या होता है। सोरठा एक छंद है। जैसे कबीर ने दोहे लिखे थे वैसे ही इन्होंने सोरठों में एक छंद का एक भेद होता है सोरठा। तो ये सोरठे उन्होंने लिखे हैं, जिसमें हमने पहला पढ़ा था, गुण अवगुण जिण गांव सुने ने कोई सांभले उन नगरी विच नाव रोही आछी राजिया। कवि कृपाराम अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने राजाओं के दरबार में रहकर भी अपना काव्य पाठ किया था और अपने अनुभव के आधार पर जो लोगों की भाषा है, जो कहावतें हैं, उनके आधार पर उन्होंने अच्छे अच्छे अपने इन सोरठों में संदेश दिए हैं। तो पहले में वो कह रहे हैं कि गुण अवगुण जिण गांव सुने ने कोई सांभले, यानी जिस गांव में राजिया मैंने बताया था उनका सेवक था राजा राम, उनका सेवक था राजा राम, जो कि राजा राम उनका एक सेवक था जिसके कोई पुत्र नहीं था। ध्यान में रखना है ये बात। तो वो बड़ा परेशान रहता था राजा राम की उसके कोई पुत्र नहीं है, उसकी मृत्यु के बाद उसका तो कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा, ये सोचकर वो बहुत परेशान रहता था। तो कृपाराम जो कवि हैं उनका वो बहुत ही खास नौकर था, उनकी बहुत ही अच्छी सेवा भाव वो करता था, इसलिए उन्होंने ये निर्णय किया कि वो उसे प्रसिद्ध कर देंगे। तो ये राजिया नाम है वो राजा राम के लिए आया है, उनके सेवक के लिए ये नाम आया है, राजा राम के लिए। कौन सा नाम आ गया? राजिया। तो संबोधन नीति का ये पहला काव्य है राजस्थानी भाषा का। तो राजिया यानी अर्थात राजा राम को आपको राजिया ही लिखना है। जैसे आप भावार्थ लिखें या व्याख्या करें तो आपको हे राजिया, इसी नाम से उन्होंने अपने सारे सोरठों को संबोधन किया है। तो वो कहते हैं कि हे राजिया, जिस गांव में या जिस स्थान पर गुण अवगुण में कोई फर्क नहीं किया जाता, कि हे राजिया, जिस गांव में या जिस स्थान पर गुण अवगुण में कोई भेद नहीं किया जाता, कोई अंतर नहीं किया जाता, कोई फर्क नहीं किया जाता, जहां पर उन नगरी विच नाव रोही आछी राजिया। तो हे राजिया, ऐसे नगर में रहने से, ऐसे स्थान पर रहने से, ऐसे गांव में रहने से तो निर्जन वन में रहना उत्तम है। क्या कह रहे हैं कवि कि हे राजिया, जिस गांव में गुण अवगुण में कोई फर्क नहीं किया जाता है, अर्थात जैसे सुने न कोई सांभले, वहां पर गुण और अवगुण को कोई सुनने वाला संभालने वाला ही नहीं है। उन नगरी विच नाव, ऐसी नगरी के बीच में, ऐसे क्षेत्र में, ऐसे स्थान पर, ऐसे गांव में हे राजिया नहीं रहना चाहिए। ऐसे गांव से तो निर्जन वन ही अच्छा है। अर्थात जहां गुणों का सम्मान ना होता हो, जहां गुणों का सम्मान न होता था और अवगुणों की भर्त्सना नहीं होती, उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। जहां पर गुणों का सम्मान नहीं होता और अवगुणों की भर्त्सना नहीं होती, अवगुणों को त्यागा नहीं जाता, उनकी निंदा नहीं होती, तो ऐसे स्थान को हमें छोड़ देना चाहिए। एक सज्जन व्यक्ति को ऐसे स्थान को छोड़ देना चाहिए। दूसरा देखो, कारज सरे ने कोई बल पराक्रम हिम्मत बिना हलकारियां की हो रंगा सियाड़ा राजिया। तो बच्चों, इसमें एक जो आ रहा है उल्टा 8, सियाड़ा, ये क्या है? अड़य। ये राजस्थानी भाषा का एक वर्ण है। क्या है? अड़य। राजस्थानी भाषा का एक ये क्या है? वर्ण है, जिसका उच्चारण जैसे हम हिंदी में लय का उच्चारण करते हैं वैसे इसका उच्चारण होता है लय। ये राजस्थानी भाषा का एक वर्ण है। इसमें कवि ने एक चीज कवि परिचय में आई थी जो हमसे भूल से छूट भी गई थी, वैण सगाई। क्या? वैण सगाई। इसमें वैण सगाई नामक अलंकार का कवि ने बहुत प्रयोग किया है। अब हिंदी में जो अलंकार हैं उसमें ये वैण सगाई अलंकार नहीं आता है। हिंदी में जो अलंकार हैं अपने, उसमें ये अलंकार नहीं है, वैण सगाई अलंकार नहीं है। ये कौन सी
भाषा का अलंकार है राजस्थानी भाषा का, क्योंकि हमने देखा था कि ये कवि राजस्थानी भाषा के कवि हैं, राजस्थानी भाषा में ये अपनी कविता है, तो उसका एक अलंकार है वैण सगाई। तो अगर ये पूछा जाए आपको तो ध्यान में रखना है कि राजियारा सोरठा में कवि कृपाराम खिड़िया ने कौन से अलंकार का प्रयोग किया, तो वो है कौन सा अलंकार की बहुतायत पाई जाती है, वैण सगाई अलंकार। ध्यान में रखना है इसको। और ये राजस्थानी भाषा का वर्ण है ळ। तो कवि क्या कह रहे हैं देखो, कारज सरे न कोई बल पराक्रम हिम्मत बिना हलकारियां की हो रंगा सयाड़ा राजियां। कारज सरे न कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है बल पराक्रम और हिम्मत बिना। कवि क्या कर रहे हैं कि कोई भी कार्य है वो बल पराक्रम और हिम्मत के बिना नहीं होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए मनुष्य में बल पराक्रम और हिम्मत चाहिए। हलकारियां की हो रंगा सियाड़ा राजियां, उत्साहित करने से या हलकारने से जो रंगे सियार शेर का भेष धारण करके घूमते रहते हैं, तो उनको उकसाने से वो कोई कार्य नहीं कर जाएंगे, क्योंकि बल पराक्रम और हिम्मत। अब उस रंगा सियार क्या होता है, शेर की तरह दिखाई देना, शेर की तरह रहना, लेकिन जब वास्तविक शेर सामने आ जाए तो फिर वो भागने का रास्ता ही खोजेंगे। क्या करेंगे, भागने का रास्ता ही खोजेंगे। जब वास्तविक शेर, जो रंगे सियार होते हैं, उनको चाहे आप कितना ही उकसाओ, कितना ही आगे बढ़ाने की कोशिश करो, लेकिन वो रंगे सियार ही रहेंगे, अर्थात वो शेर नहीं बन पाएंगे। जिसमें बल पराक्रम हिम्मत है वही उच्च स्थान को प्राप्त करेगा। अब शेर है वो अपने बल, अपने पराक्रम और हिम्मत के बल पर राजा है, जैसे अगले उनके सोरठे में आएगा भी। तो कह रहे हैं कि कोई भी कार्य है राजिया, कोई भी कार्य बिना हिम्मत पराक्रम व बल के बिना नहीं होता। कोई भी कार्य बल पराक्रम और हिम्मत के बिना पूर्ण नहीं होता है। हलकारियां की हो रंगा सियाड़ा राजिया, कि रंगे जो सियार हैं उनको आप चाहे कितना ही आगे बढ़ाने की कोशिश करो, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उनमें वो हिम्मत नहीं है। हिम्मत से आगे वही बढ़ेंगे, आगे वही बढ़ेंगे जिनमें हिम्मत बल और पराक्रम होगा। फिर है दो हुए, तीसरा मिले सिंह वन माह किण मृगा मृग पत कियो जोरावर अति जहां रहे उर्दगत राजिया। मिले सिंह वन माह किण मृगा मृग पत कियो, मिलता है सिंह वन माह, कि हे राजिया शेर है वो जंगल में मिलता है, जंगल में रहता है। शेर है वो जंगल में रहता है। मिले सिंह वन माह, शेर है वो जंगल में रहता है। किण मृगा मृग पत कियो, किन मृगा यानी मृग पशु जो होता है, मृग हिरण। तो किन मृगा मृगपत कियो, मृगपत राजा, जंगल का राजा, जंगल का राजा। तो कवि क्या कह रहे हैं कि हे राजिया, शेर है वो जंगल में रहता है, जंगल का राजा कहलाता है। शेर है वो जंगल में रहता है, जंगल का राजा कहलाता है। किण मृगा मृगपत कियो, लेकिन कौन से पशुओं ने, मृगों ने, कौन से पशुओं ने या मृगों ने या फिर अन्य पशुओं ने उन्हें मिलकर राजा बनाया था। क्या कह रहे हैं इस पंक्ति में कवि कि मिले सिंह वन माह है, कि हे राजिया शेर जंगल में रहता और जंगल का राजा कहलाता है। किण मृगा मृगपत कियो, वो जंगल का राजा कहलाता है, लेकिन कौन से पशुओं ने उन्हें मिलकर राजा बनाया था। क्या पशुओं ने मिलकर उसे राजा घोषित किया था अपना? नहीं। तो फिर शेर राजा क्यों है? जोरावर अतिजा रहे उर्दगति राजिया, शेर है वो राजा बना अपनी ताकत के बल पर। जोरावर यानी जोर, ताकत, बलवान। तो शेर है वो मृग पत बना हुआ है, जंगल का राजा बना हुआ है, तो अपने बल के दम पर बना हुआ है, रहे उर्दगति। और जिसको ने संसार में जिसके पास ताकत होती है वो हमेशा उच्च स्थान, उध्रुव गति, उर्द का मतलब होता है उध्रुव गति, उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। क्या कह रहे हैं कवि? मिले सिंह वन माह किण मृगा मृगपत कियो, कि हे राजिया शेर है वो जंगल में मिलता है,
या जंगल में रहता है वहां का राजा कहलाता है, लेकिन कौन से पशुओं ने मिलकर उन्हें राजा बनाया था? अर्थात शेर है वो अपने दम पर, अपने बल पर राजा बना, अपने बल के कारण राजा बना हुआ है। इसलिए जिसमें जो शक्तिशाली है, जो बलवान है, वही हमेशा उच्च स्थान प्राप्त करता है। तो कवि क्या कहने से, बल पराक्रमी को, जो पराक्रमी है, बलवान है, उसे ही ऊर्ध्व गति यानी उच्च स्थान समाज में मिलता है। मनुष्यों के रूप में ले तो उसी मनुष्य को आज समाज में उच्च स्थान या उच्च पद प्राप्त होते हैं जिनमें ताकत होती है, जो बलवान है, यानी पराक्रमी को ही ऊर्ध्व गति मिलती है। संदेश क्या है? पराक्रमी को ही ऊर्ध्व गति, उच्च स्थान प्राप्त होता है। दूसरे का जैसे मूल सारांश हम देखें तो बल पराक्रम व हिम्मत के बिना कोई भी कार्य है वो सफल नहीं होता। बल पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। मुख्य संदेश ये हो गया। इसमें क्या दे दिया कि पराक्रमी को ही ऊर्ध्व गति मिलती है, उच्च स्थान समाज में मिलता है। क्योंकि कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार शेर है, इस उदाहरण से वो समझा रहे हैं कि शेर जो है वो जंगल का राजा कहलाता है, लेकिन कौन से पशुओं ने उसे राजा बनाया है? बल्कि शेर तो है वो अपनी बल के कारण, अपनी ताकत के कारण जंगल का राजा बना हुआ है। उसी प्रकार जो जिस व्यक्ति में ताकत होगी वो बलशाली होगा, पराक्रमी होगा, उन्हीं को उच्च स्थान प्राप्त होता है, ऊर्ध्व गति मिलती है। ये वो अपना तीसरा छोटा। चौथा है, आच्छा जुद अणपार धार खगा सन्मुख दसे भोगे हुए बरतार रसा जी के नर राजिया। आच्छा जुद अणपार धार खगा सन्मुख दसे, आच्छा जुद अणपार धार खगा सन्मुख दसे। कवि कह रहे हैं कि हे राजिया, जो व्यक्ति युद्ध से नहीं डरते हैं, आच्छा जुद यानी युद्ध, जो योद्धा युद्ध से नहीं डरते हैं, धार खगा, खगा यानी तलवार, जो अपने प्राण तलवार की नोक पर रख देते हैं, अर्थात तलवारों के सामने चले जाते हैं, हटते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। जो व्यक्ति युद्ध से नहीं डरते हैं, पराक्रमी होते हैं, और जो तलवारों के सम्मुख डटकर खड़े रहते हैं, कि सामने तलवार है लेकिन फिर भी वो डटकर खड़े हैं, उससे डरते नहीं है। ये नहीं कि तलवार सामने दिखाई दी और पैर हैं वो पीछे की तरफ हटने लग जाएं, उनकी बात नहीं हो रही। कवि यहाँ पर पराक्रमी व्यक्तियों की बात कर रहा है, वीर मनुष्यों की बात कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि आच्छा जुद अणपार, जो युद्धों को जीतने की हिम्मत रखता हो, जो युद्ध जीतने की हिम्मत रखता हो, और जो व्यक्ति तलवारों के सामने भी डटकर खड़ा हो जाए, उनका सामना करे, भोगे हुए बरतार रसा जी के नर राजिया। रसा पृथ्वी, रसा का मतलब धरती, पृथ्वी। तो जो व्यक्ति युद्ध जीतने की क्षमता रखते हो, युद्ध से डरते नहीं हो, जो तलवारों के सामने भी डटकर खड़े हो जाते हैं, वही इस धरती को भोगते हैं, वही इस धरती का राजा बनकर उसको भोगते हैं। वही मनुष्य जो युद्ध से डरता नहीं, युद्ध जीतने की क्षमता रखता हो, और जो तलवारों के सामने भी डटकर खड़ा हो जाए, वही मनुष्य इस पृथ्वी को भोगते हैं, वही मनुष्य इस पृथ्वी को भोगते हैं। अर्थात वीर ही वसुंधरा को भोगते हैं। मनुष्य को क्या यहां पर कहना चाहते हैं कवि, कि वो जो वीर मनुष्य होते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं, वही इस वसुंधरा को, इस धरती को भोगते हैं। उन्हीं की चलती है, वही ताकतवर होते हैं, वही इस धरती पर शासन करते हैं, राज करते हैं। कौन से लोग? जो वीर होते हैं। तो क्या कह रहे हैं कवि, आच्छा जुद अणपार धार खगा सन्मुख दसे भोगे हुए बरतार रसा जी के नर राजिया। कि हे राजिया, जो लोग युद्ध जीतने की क्षमता रखते हो, युद्ध से डरते नहीं हो, और तलवारों के सामने भी डटकर खड़े हो जाएं, वही मनुष्य, वही पराक्रमी वीर मनुष्य इस धरती के राज को भोगते हैं। उन्हें राज मिलता है, उन्हें शासन मिलता है। फिर अपना पांचवा है, चार हो गए, पांचवा छोटा है। इन्हीं सु अवदात कहनी सोच विचार कर, बेमोसर्री बात रूढ़ी लगे न राजिया।
इणही सु अवदात कहनी सोच विचार कर, बेमोसर्री बात रूढ़ी लगे न राजा। रूढ़ी का मतलब होता है अच्छा या अच्छी। बेमोसर बिना अवसर की बात, बिना अवसर। बेमोसर का मतलब बिना अवसर। तो कवि कह रहे हैं इणही सु अवदात कहनी सोच विचार कर, कि हे राजिया हमें जो भी कोई बात कहनी होती है, हमें जो कुछ कहना है वो हमेशा सोच समझ कर कहना चाहिए। हमें कोई भी बात कहनी होती है या मनुष्य को कोई भी बात कहनी है तो उसे सोच समझ कर कहनी चाहिए। बात क्या करनी चाहिए? मनुष्य को सोच समझ कर बात कहनी चाहिए। बेमोसर्री बात रूढ़ी लगे न राजिया। अगर हम बिना अवसर देखे हुए बात करते हैं तो वो बात अच्छी नहीं लगती है। आप देखते हैं, कहते हैं मौके पर चौका लगाना, यानी कोई भी बात होती है वो अवसर पर अच्छी लगती है। तो अच्छे व्यक्तियों को समझना चाहिए कि ये अवसर इस बात के करने का है या नहीं, कौन सी बात किस अवसर पर अच्छी लगती है, उसी के हिसाब से अपने मुख से बात निकालनी चाहिए। वरना बातों से झगड़े भी हो जाते हैं, बातों से बहुत कुछ हो जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि इन्हीं सु अवदात कहनी सोच विचार। किसी से अगर कोई बात कहनी है तो सोच समझ कर कहनी चाहिए। किसी से यदि कोई बात कहनी है तो सोच समझ कर कहनी चाहिए। बेमोसर्री बात, बिना अवसर की बात, बिना अवसर देके हम जो कुछ बोल जाते हैं वो बात रूढ़ी लगे न राजिया। हे राजिया वो बात अच्छी नहीं लगती है। कवि कहना क्या चाह रहे हैं कि मनुष्य को सोच विचार कर बोलना चाहिए। बिना अवसर की बात है वो अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मनुष्य को सोच विचार कर बोलना चाहिए। यानी मनुष्य को कुछ भी कहना है, जैसे कहा जाता है पहले तोलो फिर बोलो। पहले बात को तोल लेना चाहिए, माप लेना चाहिए कि आपकी बात में दम कितना है, इस अवसर पर वो सटीक बैठेगी या नहीं बैठेगी। इसीलिए कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें जो भी कुछ कहना होता है वो सोच समझ कर कहना चाहिए, क्योंकि बिना अवसर, चाहे बात कितनी भी अच्छी हो लेकिन अवसर अच्छा होना चाहिए, उस बात को कहने का अवसर होना चाहिए, मौका उस बात को कहने का होना चाहिए। बिना अवसर देके हम कहीं पर भी एक अच्छी बात है उसका भी काम खराब कर देंगे। तो बात जो भी कहनी होती है वो सोच समझकर और अवसर देखकर करनी चाहिए कि इस बात का, चाहे कितनी भी अच्छी बात क्यों ना हो, उसका भी अगर अवसर देखकर उस बात को कहेंगे तो उसका वजन दुगुना तिगुना हो जाता है। तो कवि कह रहे हैं इणही सु अवदात कहनी सोच विचार कर। हे राजिया हमें अगर किसी से कुछ कहना है तो सोच समझ कर कहना चाहिए। बेमोसर्री बात रूढ़ी लगे। हे राजिया बिना अवसर की बात है वो कभी अच्छी नहीं लगती है। तो संदेश क्या दिया कवि ने यहां पर कि मनुष्य को अवसर देखकर और सोच समझकर बात करनी चाहिए। तो ये था 5वां सोरठा बच्चों। अब है 6ठा। पहली किया उपाव दव दुश्मन आमय डटे, प्रचंड हुआ विश्वास रोबा गाले राजिया। पहली किया उपाव दव दुश्मन आमय डटे, प्रचंड हुआ विश्वास रोबा गाले राजिया। पहली किया उपाय, पहले ही उपाय कर लेना चाहिए। किसका? दव दुश्मन आमय। 3 चीजें आ रही हैं, दव दुश्मन आमय। दुश्मन का तो सीधा सा निकल रहा है शत्रु, दुश्मन। दुश्मन तो किसे कहा गया है? दुश्मन को या शत्रु कह लीजिए। दव क्या होती है? जंगल की आग। दव क्या होती है? दावाग्नि। दावाग्नि किसे कहते हैं? दव मतलब है दावाग्नि। दावाग्नि किसे कहते हैं? जंगल की आग। जंगल की आग। आमय रोग। आमय का मतलब रोग। ये 3 चीजें ध्यान में रखनी है इसमें, जंगल की आग, दुश्मन और रोग। 3 अर्थ हैं। दव जंगल की आग, दुश्मन शत्रु या दुश्मन, आमय रोग। तो कवि क्या कह रहे हैं? पहली किया उपाव दव दुश्मन आमय डटे, कि हमें जंगल की आग, दुश्मन और रोग का पहले ही उपचार कर लेना चाहिए। आने से पहले ही इनका उपचार कर लेना चाहिए। इन 3 चीजों का उपचार हमें पहले ही कर लेना चाहिए। कौन सी 3 चीजें बताइए कवि ने? दव
दावाग्नि, जंगल की आग, दुश्मन, 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 आमय, रोग। कवि कह रहे हैं कि इन तीन चीजों का हे राज हमें पहले ही उपचार कर लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना बचाव ही उपचार है। तो ये ऐसी चीज है जिनका उपचार हमें क्या कर लेना चाहिए, आने से पहले ही तैयार रहना चाहिए, पहले ही बचाव कर लेना चाहिए कि हमें बचना कैसे अगर ये स्थिति आ गई तो कवि कह रहे हैं पहले किया उपाव दव दुश्मन आमय डटे। कवि कह रहे हैं कि जंगल की आग, दुश्मन और रोग का इलाज हमें पहले ही कर लेना चाहिए। प्रचंड हुआ विश्वास, रोबा गाले राजिया। रोबा का मतलब होता है फोड़ा गालना, कष्ट देना। हिंदी में क्या कह देंगे, कष्ट, गाले दे रहा। प्रचंड हुआ, और जब ये प्रखर हो जाते हैं, तेज हो जाते हैं, प्रचंड हो जाते हैं, यानी ये जब फैल गए, प्रचंड हो गए, रोबा गाले राजिया, तो बहुत कष्ट देते हैं। तो फिर बहुत कष्ट देते हैं। ये प्रखर हो गए, अपने पर हावी हो गए, अपने प्रचंड रूप में आ गए, तो फिर हमें बहुत कष्ट देंगे। इसलिए कवि यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं कि इनका उपचार पहले ही कर लेना चाहिए। अगर ये परिस्थितियां आ जाती हैं किसी पर, ये समस्या आती है, तो उसके बाद इनके बारे में सोचना मनुष्य को मुश्किल में डाल देता है। बाद में सोचना मनुष्य को मुश्किल में डाल देता है। जैसे प्यास लगने के बाद कुआं खोदना, प्यास लगी है और फिर हम कुआं खोदने की सोच रहे हैं, तो समस्या तो बढ़ेगी, घटेगी थोड़ी। फायदा तो तब है कि प्यास से पहले कुआं खोद के तैयार रखें, अगर प्यास लगती है तो पानी पिया जाए। तो कवि क्या कह रहे हैं यहां पर, यही बात कवि कह रहे हैं, पहली क्या उपाव दव दुश्मन आमय डटे, कि हमें जंगल की आग, दुश्मन और रोग, इनका पहले ही बचाव कर लेना चाहिए, आने से पहले ही इनका उपचार कर ले, समाधान ढूंढ लेना चाहिए। प्रचंड हुआ विश्वास, जब ये अगर भयंकर रूप से फैल गए, अगर जंगल की आग भयंकर रूप से फैल जाती है, तो वो तो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष, पेड़ पौधों सबको तहस नहस करती जाएगी, फिर उसको रोक पाना असंभव सा हो जाता है। दुश्मन, पहले हमने ध्यान नहीं दिया, और फिर उसने हमारी कमजोरी का फायदा उठाएगा, क्योंकि हम तैयार ही नहीं थे, हमने कुछ ध्यान ही नहीं दिया था उस पर, तो उसको रोक पाना भी मुश्किल सा हो जाता है। रोग का पहले हमने ध्यान नहीं दिया और वो पूर्ण तरीके से शरीर में फैल गया, तो उसके बाद उस रोग को भी काटना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि पहली किया उपाव दव दुश्मन आमय डटे, कि हमें जंगल की आग, दुश्मन और रोग से पहले ही सावधान रहना चाहिए, इनका उपचार पहले ही कर लेना चाहिए, इनका समाधान पहले ही कर लेना चाहिए। प्रचंड हुआ विश्वास, जब ये पूरी तरीके से फैल जाते हैं, रोबा गाले राजिया, तो ये रहे राजिया बहुत अधिक कष्ट देते हैं। तो क्या हुआ, अग्नि, दुश्मन और रोग, इनको प्रचंड होने से पहले ही दबा देना चाहिए। ये ऐसी चीजें हैं तीनों कि ये प्रचंड होने से पहले, अपने प्रखर रूप से फैले, उससे पहले ही इनको क्या कर देना चाहिए, दबा देना चाहिए। आपको पता है कि आपका वो दुश्मन है, आप ठंडे बैठे हैं, तो वो आपको कभी भी हानि पहुंचा सकता है। आग से आप खेल नहीं सकते, आग है, भीषण रूप ले लिया तो मुश्किल है। आपको पता है कि आपको रोग है, लेकिन वो जो फैल जाए पूरी तरीके से पूरे शरीर में, उसके बाद उसका इलाज होना असंभव सा हो जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि आग, दुश्मन और रोग, इनको प्रचंड होने से पहले ही दबा देना चाहिए, पहले ही दबा देना चाहिए। फिर है अगला, हिम्मत कीमत होए बिना हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई रद कागज जो राजिया। हिम्मत कीमत होए, बिन हिम्मत कीमत नहीं। कवि कह रहे हैं कि हिम्मत से ही मनुष्य की कीमत होती है, बिना हिम्मत कीमत नहीं। हिम्मत के बिना कोई मनुष्य की कीमत नहीं है, कोई मूल्य नहीं है उसका। करे ना आदर कोई भी आदर नहीं करता, रद्द कागज जो राजिया, रद्दी कागज की तरह है, फेंक दिया जाता है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कवि
हिम्मत से ही मनुष्य का मूल्यांकन होता है, हिम्मत से ही मनुष्य की पहचान होती है। तो मनुष्य की जो कीमत है वो हिम्मत के दम पर ही होती है, बिना हिम्मत मनुष्य की कोई कदर नहीं है। अगर मनुष्य को अपनी कदर करवानी है तो उसमें क्या होनी चाहिए? हिम्मत होनी चाहिए। बिना हिम्मत के उसकी कोई कीमत नहीं है। जैसे जब तक कागज हमें चाहिए वो सही है, लिखने का हम संभाल कर रखते हैं। उदाहरण क्या दिया कवि ने, जिस प्रकार कागज जो होता है हमें उसकी जरूरत होती है तो हम संभाल कर रखते हैं, लेकिन जब भी वो कागज रद्दी बन जाता है तो हम लोग ही उसे फेंक देते हैं। जब उसकी कोई कीमत नहीं है, वो रद्दी कागज हो गया, रद्दी हो गया, तो हम क्या करते हैं? फेंक देते हैं। यही स्थिति मनुष्यों पर होती है। जब तक उसमें हिम्मत होती है सब उसकी कदर करेंगे, सब उसकी इज्जत करेंगे, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं है, उसकी हिम्मत घट गई, उसकी इज्जत घट गई, तो जैसे रद्दी कागज को टुकड़े को फेंकते हैं ना, वैसे लोग उसको भी निकाल कर फेंक देंगे। कोई कीमत नहीं, कोई नहीं पूछेगा उससे। इसलिए कवि क्या कह रहे हैं कि हिम्मत कीमत हो, बिना हिम्मत कीमत नहीं। कि हे राजिया, मनुष्य की कीमत है वो हिम्मत से ही होती है, बिना हिम्मत के उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई उसका मूल्य नहीं है। करे न आदर को, और बिना हिम्मत के मनुष्य का कोई भी आदर नहीं करता है, उसे रद्दी कागज की तरह फेंक दिया जाता है, ठुकरा दिया जाता है। इसलिए मनुष्य का असली मूल्यांकन है वो किससे होता है? हिम्मत से ही होता है। हिम्मत कीमत हो, बिना हिम्मत कीमत नहीं। कवि कह रहे हैं कि हिम्मत से ही मनुष्य की कीमत होती है, बिना हिम्मत के उसकी कोई कीमत नहीं रहती है, न कोई उसका आदर करता है और उसे रद्दी कागज की तरह फेंक दिया जाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए, अपनी इज्जत बरकरार रखनी चाहिए, तभी उसकी समाज में, तभी उसके देश में, तभी उसके आस पड़ोस मित्रों में, सब में उसकी इज्जत बरकरार रहती है। फिर है नंबर 8, उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे। कोयल, कवि करें, कोयल जब कूकती है तो मन में, लोगों के मन में आनंद और उल्लास की स्थिति उत्पन्न होती है। उपजावे अनुराग, अपनी ओर प्रेम उत्पन्न करती है। कोयल मन हरकत करे, कोयल मन को प्रसन्न करती है। कोयल जब कूकती है, कोयल जब बोलती है तो मन में प्रेम और मन को प्रसन्न कर देती है, मन में प्रेम जगाती है और मन को प्रसन्न कर देती है। कवि क्या करें? उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कि जब कोयल बोलती है तो वो प्रेम उत्पन्न करती है और मन को प्रसन्न कर देती है, आनंदित कर देती है। कड़वो लागे काग, लेकिन कौवे की बोली जो है वो कड़वी होती है, इसलिए वो हमें कठोर लगती है। कि कौवे की जो कर्कश ध्वनि है वो हमें क्या लगती है? कठोर लगती है। रसनारा गुण राजिया, रसना यानी जीभ या फिर वाणी कह दो। तो कवि कह रहे हैं कि हे राजिया, इस संसार में सारा खेल किसका है? जीभ का है, वाणी का है। अगर मधुर वचन बोलेगा तो लोगों को आनंद प्रदान होगा, लोग उसकी इज्जत भी करेंगे। तो कवि क्या कहते हैं? वाणी का संसार में बहुत अधिक महत्व है, वाणी का मनुष्य जीवन में बहुत अधिक महत्व है। वाणी जो है वो मन जीत लेती है, वाणी है वो लोगों के मन जीत लेती है, और वाणी वो है जो लोगों की नजरों में गिरा भी देती है। आपकी जीभ ऐसा साधन है जो लोगों के मन में जगह भी बना लेती है, तो लोगों के मन से निकाल कर फेंक भी सकती है। तो इसलिए अपनी वाणी का प्रयोग है वो बहुत ही मधुरता के साथ करना चाहिए। कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि कोयल जो है वो हमें कुछ नहीं देती है, लेकिन उसकी आवाज़, उसकी वाणी इतनी मधुर है कि वो मन में प्रेम उत्पन्न करती है, मन में प्रेम जगा देती है, मन को उल्लास कर देती है। और कौवा हमारा कुछ नहीं छीन रहा है, लेकिन उसकी आवाज़, उसकी वाणी इतनी कठोर है, इतनी कर्कश है कि सुनने पर अच्छी नहीं लगती है। इसलिए कवि कह रहे हैं हे राजिया, रसनारा गुण राजिया। इसलिए कवि कह रहे हैं कि हमारी वाणी का बहुत अधिक महत्व है, हमें हमेशा निर्मल मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए, क्योंकि अपनी वाणी का बहुत महत्व है। अपनी वाणी है वो मनों को जीत लेती है, मनों पर शासन कर लेती है। वाणी से तो लोग शासन तक कर जाते हैं। तो वाणी है बहुत ही निर्मल मधुर होनी चाहिए।
सोच समझ कर, पहले कवि ने भी कहा था पहले भी कि मनुष्य को कुछ भी बात करनी है सोच समझ कर कहना चाहिए, तो उसी के साथ ये भी है कि उसे मधुर वाणी बोलनी चाहिए। तो इसलिए कवि कह रहे हैं उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कि कोयल जब कूकती है, कोयल जब बोलती है तो मन में प्रेम उत्पन्न करती है और अपने मन को आनंदित कर देती है। लेकिन कौवा है, उसकी वाणी है वो कठोर होती है, उसकी आवाज़ कठोर होती है, इसलिए वो हमें अच्छी नहीं लगती है। तो हे राजिया, इस संसार में सारा हमारी वाणी का बहुत महत्व है। हमें अपनी वाणी है वो उसको मधुर रखना चाहिए, क्योंकि वो लोगों के मनों को जीत लेती है। तो ये हमने 8 पद पढ़े हैं बच्चों। इसमें आप देखना, मैं एक बार आपको बता देता हूं, बाकी के हम कल देखेंगे। पहले में कवि ने क्या कहा है कि जहाँ गुण अवगुण जिन गांव, इसमें क्या संदेश देना चाहे, मैं संदेश बोल रहा हूँ कि जहाँ पर गुणों का सम्मान नहीं होता और अवगुणों की भर्त्सना नहीं होती, ऐसे स्थान पर सज्जन व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। दूसरे में कार्य शरीर न कोई बल पराक्रम, कवि कहते हैं कि बल पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई भी कार्य वो सिद्ध नहीं होता। तीसरे में मिले सिंह वन माह किण मृगा मृगपत की ओर, जोरावर अति जहां रहे उड़द गति राजिया, कि पराक्रमी को ही उच्च स्थान प्राप्त होता है। आछा दूध अणपार, आछा जुद अणपार धार खगा सन्मुख दसे भोगे हुए भरतार रसा जिके नर राजिया। जो वीर पुरुष होते हैं, पराक्रमी होते हैं, वही इस धरती के शासन को भोगते हैं। एक है इन्हीं सु अवदात कहनी सोच विचार कर बेमोसर, मनुष्य को हमेशा सोच समझकर अवसर देखकर बात करनी चाहिए। फिर है पहली किया उपाव दो दुश्मन, मनुष्य को अग्नि, दुश्मन और रोग को पहले ही दबा देना चाहिए, ये फैलने के ऊपर बहुत कष्ट देते हैं। और 7वें में है हिम्मत कीमत हो, बिना हिम्मत कीमत नहीं, कि मनुष्य की कीमत है वो हमेशा उसकी हिम्मत से ही होती है। बिना हिम्मत के मनुष्य का कोई मूल्यांकन, कोई मूल्य नहीं रह जाता, कोई आदर नहीं होता है। उपजावे अनुराग को कोयल मन हरकत करे, कोयल जो है यहाँ पर कवि संदेश देना चाहते हैं कि हमें वाणी का, हमारी वाणी का बहुत महत्व होता है। वाणी से ही लोग मनों को जीत लेते हैं। इसके आगे के हम बच्चों अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।